सास और होने वाला दामाद खुद ही पहुंचे थाने। पुलिस के सामने किया समर्पण। पुलिस कर रही पूछताछ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक मामला सामने आया है। महिला और उसके होने वाले दामाद की लव स्टोरी ने देश भर में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं होने वाले दामाद के साथ फरार होने वाली सास को पुलिस की टीम कई राज्यों में तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे थे। पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। वहीं आज बुधवार दोपहर अचानक सास और उसका होने वाला दामाद थाना दादो पहुंच गई और पूरे मामले की पुलिस को जानकारी दी। आज ही के दिन 16 अप्रैल को राहुल की बारात जानी थी। आपको बता दें कि मडराक थाना क्षेत्र के एक गाँव मोहनपुरा से अपनी होने वाली सास को लेकर दामाद फरार हो गया था। 6 अप्रैल से फरार दामाद और सास दादो थाने में दोपहर करीब 2 बजे पहुंच गए। थाना दादो पुलिस मडराक थाना पुलिस से संपर्क जुटाकर दोनों को उन्हें सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में महिला सास ने बताया कि आए दिन पति शराब पीकर मारपीट कर रहा था। उसने पति को लेकर कई चौंकाने वाली बातें पुलिस को बताई हैं। साथ ही ये भी कहा है कि वो अब अपना जीवन राहुल के साथ ही बिताना चाहती हैं। महिला ने बताया कि बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी कभी राहुल का फ़ोन आता था तो राहुल से बात करती थी। इसी बात पर बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। वहीं प्रेमी राहुल ने बताया कि अप्रैल में सपना अलीगढ़ से चलकर कासगंज पहुंची थी, जिसके बाद हम लोग बस में सवार होकर बरेली पहुंचे। इसके बाद बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर पहुंचे। 2 दिन पहले वहां मोबाइल खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर हम लोगों की चर्चा हो रही थी। इसी को देखते हुए हम लोग बस में सवार होकर मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुँच गए। यहाँ से बस में बैठ कर आए और राया कट पर उतर कर वहाँ से एक किराए पर गाड़ी करके थाने पहुँच गए। वहीं दोनों ये भी बताया कि सास और होने वाला दामाद बिहार होते हुए नेपाल पहुंच गए थे। पुलिस उन्हें उत्तराखंड में तलाश करती रही। सपना की बेटी से राहुल की 16 अप्रैल यानी आज होनी थी, लेकिन महिला शादी से पहले ही दामाद के साथ घर से नगदी जेवरात लेकर गायब हो गई थी। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। अनिल कुमार, अलीगढ़। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के वाले आएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह बेटी तो की रही है, शादी कोई थी। वजह? ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में आई थी। हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप नहीं? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे बच्चे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए, 1 रुपये जेवर, तमाम चीज जो लड़की की शादी की बनाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ रहेंगे जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। हाँ, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। कौन है आपकी? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई हैं, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई हैं तो अब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है।
क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे आप? देखो, मेरी एक ही गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो फिर इसमें क्या करना चाहेंगे? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे? या इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। दिनेश चंद नाम है मेरा, और ये कास्ट मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं। कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतज़ाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। अच्छा, तो ये मीडिया से ये कह रही है कि मैं ना तो वो तो सिर्फ झूठ है। आपने अभी भी सुन रहा हो उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। नहीं, महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई ने कहा था हमारे साथ जितना सामान गया है हमें महिला रहना चाहती है, उसी लड़के दामाद के साथ ही रहना तो उसके साथ जाए, हमें सामान मिलना चाहिए। बस सामान है। हाँ।